एजेंडा क्या था मीटिंग का? दो बातें हैं, टेररिज्म और फाइनेंस। यानी कि वफाक का और प्राइम मिनिस्टर का मुतालबा यह था कि आप टेररिज्म में, दहशतगर्दी पर अपना आईनी किरदार अदा करें। दूसरी तरफ केपी हुकूमत और सीएम साहब का यह कहना था कि आप अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करें फाइनेंसेस के हवाले से। तो ये वन लाइन अगर मैं आपको बताऊं तो यही था। वो कह रहे थे टेररिज्म में अपना आईनी किरदार अदा करें, वो कह रहे थे भाई फाइनेंशियल जो है मामला उसमें आप अपना आईनी किरदार अदा करें। ये वन लाइनर है। इसकी तफसील क्या है मैं आपको बताता हूं कि इस पर प्राइम मिनिस्टर ने ऑब्वियसली ये कहा टेररिज्म इस मुल्क में एक बहुत बड़ा मसला है। अभी हमने देखा है 2 दिन पहले बलूचिस्तान में क्या हुआ, केपी की सूरत हाल क्या है, तीरा में ऑपरेशन के हवाले से बड़ी एक कंफ्यूज किस्म की दोनों की तरफ से बातें सामने आती रही हैं। ऑपरेशन की नौयत क्या होगी, क्या जेट्स आके बमबारी करेंगे, IBOs होंगे, फुल फ्लैज ऑपरेशन होंगे, ये सब मामला चल रहे हैं। तो इस पर जो है प्राइम मिनिस्टर ने कहा सोहेल आफरीदी को कि आपकी जो आईनी जिम्मेदारी है वो आप इसमें पूरी करें, आपको हमारी तरफ से भी सपोर्ट हासिल होगी। और इस पर जो नून लीग के सोर्स हैं वो ये कहते हैं कि सोहेल आफरीदी ने इसकी यकीन दहानी कराई। उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम टेररिज्म के ख़िलाफ़ हैं और हम दहशतगर्दों के लिए कोई नरम गोशा नहीं रखते। तो ये मैंने दोबारा चेक किया, मैंने कहा नून लीग की जो हमारी सोर्स थी उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा आप वाकई ये कहा है उन्होंने? क्योंकि टीवी पे तो आपको पता है ना, ये भी एक बयानिया होता है कि ये दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं और अपने मिनिस्टर्स इनके ये कहते रहते हैं दहशतगर्द के सहूलतकार हैं और ये नहीं चाहते कि दहशतगर्दी ख़त्म हो। इनका नेक्सस भी है, कोई जो वहाँ पे ड्रग माफिया है और जो क्राइम नेक्सस है, ये सारा कुछ। तो उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल ऐसा ही है कि सोहेल आफरीदी ने यकीन दहानी कराई कि हम टेररिज्म के ख़िलाफ़ हैं और कोई नरम गोशा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा CTD के हवाले से कि CTD को आपको जो है मजबूत बनाने की ज़रूरत है। तो उस पर सोहेल आफरीदी साहब ने बताया कि उसके लिए हमने फ़ंड्स मुख्तस किए हैं और इस पर वफाक ने कहा कि आपको हमारी तरफ से जो मदद चाहिए वो मदद आपको मिलेगी। एक गिला जो सूबे की हुकूमत से था, यानी कि चीफ मिनिस्टर की तरफ से था, वो ये था कि जो भी ऑपरेशन हो रहे होते हैं, कार्रवाई हो रही होती है, उस पर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता। फैसले जो भी हों हमें ऑन बोर्ड लें, हो सकता है हम मिल बैठ के ज़्यादा अच्छे सोल्यूशन बता सकें। यहाँ पे अमीर मुकाम साहब ने जब कहा कि ऑपरेशन हम जब करने जाते हैं आपकी सपोर्ट हासिल नहीं होती, तो ये बहस वहाँ पे हुई कि इतने ऑपरेशन किए उससे अब तक क्या फ़ायदा हुआ है। तो बेहतर ये है कि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो, एक कलेक्टिव एफर्ट हो, हमें ऑन बोर्ड लिया जाए। और इस पर दोनों पार्टीज़ के कंसेंसस था कि ठीक है, बिल्कुल सही है कि आपको ऑन बोर्ड लेना चाहिए। तो इस पर किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं हुआ। फिर टेररिज्म के बाद जो है एक फाइनेंशियल एजेंडा जो है वो सोहेल आफरीदी साहब ने पेश किया टीवी पे। वो पिछले कई दिनों से वो भी और जो दूसरे उनके मिनिस्टर्स हैं वो ये बात करते रहे हैं कि पाक जो PTI केपी हुकूमत है उनको वफाक की तरफ से फंड्स नहीं मिल रहे हैं। तो इस पर बात की और इस पर जो है यकीन दहानी करवाई कि जो भी फाइनेंशियल मैटर्स हैं केपी के वो रिजॉल्व किए जाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ों पे इख्तलाफ था। अच्छा, जब ये बात फाइनेंशियल मैटर्स पर आई तो जो प्लानिंग मिनिस्टर हैं SN इकबाल साहब, उन्होंने भी ज्वाइन किया और सेक्रेटरी फाइनेंस बोसान साहब जो है वो भी इस मीटिंग में आ गए और उन्होंने कुछ फिगर्स को करेक्ट किया। वो कहते हैं सोहेल आफरीदी साहब ने जो केपी की डिमांड रखी कि यहाँ हमारे बजट जो है हमें नहीं मिले, तो उनको SN इकबाल साहब ने कहीं पे करेक्ट किया कि फिगर्स नहीं है सही और इसलिए ये चीज़ें कंक्लूसिव नहीं हुई अभी तक। और कल जो मुजम्मिल असलम साहब इस मीटिंग का हिस्सा थे, जो ऑब्वियसली SAPM है ऑन फाइनेंस इन KP, उनकी SN इकबाल साहब से भी मुलाकात है और हुकूमत की जो माशी टीम है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उनके लोगों से भी मुलाकात है ताकि जो KP के बजट के हवाले से है वो चीज़ें क्लियर की जा सके। तो इसमें PTI का ये मौक़िफ़ है जो उन्होंने वहाँ पे पेश किया कि 2 क्वार्टर्स के बजट आपने हमें नहीं दिए, यानी कि जुलाई टू सितंबर और अक्टूबर टू दिसंबर ये हमें डिसबर्स ही नहीं हुए हैं, विच वॉज़ वेरी सरप्राइजिंग टू मी कि तीसरा क्वार्टर शुरू हो गया है और अभी तक PTI की जो KP हुकूमत है वो गिला कर रही है। तो इस पर चीफ मिनिस्टर को यकीन दहानी करवाई है प्राइम मिनिस्टर ने कि आपके जो भी ये इशूज़ हैं आप साथ बैठें और इसको हम रिजॉल्व करेंगे। तो इसीलिए कल फाइनेंस टीम के साथ मुलाकात होगी और उसमें SN इकबाल साहब भी होंगे। फिर ये भी तय पाया इस मीटिंग में कि जब बाहर जाके कोई बात होगी तो इन्हीं 2 इशूज़ पे बात होंगी और आपने देखा कि सोहेल आफरीदी साहब ने इन्हीं इशूज़ पे बात की। ये भी पूछा नहीं गया, ये बताया नहीं गया एटलीस्ट उनकी तरफ से कि मीटिंग किसके कहने पे हुई, क्या माहौल था। तो उन्होंने बताया टेररिज्म पे और फाइनेंशियल इशूज़ पे बात हुई। तो एक उन्होंने कहा कि हमें इस बयानिए को भी कंट्रोल करना है, ऐसा ना हो कि दोनों टीम्स एक दूसरे पे जाके इल्ज़ाम लगा रही हो कि ये बात हुई, फलाना बात हुई, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि यहाँ से मामला आगे बढ़े।